करेंगे और ये खास इंटरव्यू आपको बेहद पसंद आने वाला है क्योंकि आपको काफी सारी नई जानकारियां हासिल होने वाली है। बहुत बहुत खैर मकदम है साहब आपका हमारे चैनल में। आपका पूरा नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद प्रधान है। मैं हाजीपुर ग्राम हाजीपुर का रहने वाला हूँ। हाजीपुर शाहपुर। अब प्रधान जी मुझे मेरा सबसे पहला और अहम सवाल ये रहेगा कि क्या कितने वक्त पहले या सबसे पहला चुनाव आपने कब लड़ा था या राजनीति में कब जहन के अंदर बना था कि राजनीति के अंदर आना है? राजनीति के अंतर्गत मेरा कोई जहन नहीं था। मैं तो दूध का काम करता था, किसान था मैं सीधा साधा। अच्छा, बहुत लेकिन बढ़िया। गांव वालों ने कहा भाई ये प्रधान हमारा अच्छा नहीं है, हम्म। अब हमें प्रधान बदलना है। अच्छा। गांव वाले मेरे पास आए। मैंने क्यों, मेरा इरादा तो कुछ है नहीं राजनीति में, मैं करता मैं तो सीधा साधा आदमी, गाँव का काम करता, किसान है, दूध का काम करता हूँ, टेंशन अच्छा। फ्री रहता हूँ। अरे वाह। राजनीति में तो बहुत सिरदर्दी है, बहुत सारा उसकी सुननी उसकी सुननी, सारा आदमी बहू बन के रहेगा हम्म। गाँव वालों की। तो जब मुझे गाँव वालों ने कहा तुम मुझे लड़ना, मैंने चलो जी तुम्हारी जैसी इच्छा। मैंने पहला चुनाव 2017 में 16 में लड़ा था, मैं जीत गया। अच्छा। पहले चुनाव लड़ा मैं, पहली बार जीत गया। अच्छा। हाँ तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि आप 16-17 हाँ के अंदर जो है राजनीति के हाँ। अंदर आए और जहन के अंदर कोई बात नहीं थी, लेकिन जब राजनीति के अंदर आए, जब तक आप राजनीति को बाहर से देख रहे थे एक अलग नजरिया होता है, जब राजनीति को अंदर से देखा, क्योंकि देखिए एज ए मैं 2012 से जर्नलिज्म में हूँ, पत्रकारिता में हूँ और गांव के एक मेंबर से लेके देश के प्रधानमंत्री तक की राजनीति को बहुत करीब से देखता हूँ। तो मैंने देखा कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानों के पास योजनाएं, निधियों के अंदर जो है बहुत गिरावट आई, निधि नहीं मिली, योजनाओं में बहुत दिक्कत आई। तो ऐसे में एक प्रधान के ऊपर भी कई परिवारों की जिम्मेदारी होती है कंधे पर, कई लोगों की जवाबदेही होती है। अब उस तरफ तो आपके पास पैसा नहीं आ रहा, निधि नहीं आ रही, योजनाएं नहीं आ रही, और इस तरफ लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है या उनको, क्योंकि आप आपस में चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, तमाम चीजें होती हैं। तो उसको कैसे शाहिद साहब देखते हो या कैसे डील गांव करते वालों हो? को तो समझाना पड़ता है, निधि कमाई है। पहले 2017 में निधि ज्यादा आई थी, हम्म। अब पे इन्होंने निधि कुछ प्रमुखों को, जिला पंचायत को बढ़ा दी हमारी, काट काट जी हम जी जी प्रधानों जी। को। लेकिन जैसे गांव छोटा है, छोटे निधि है, बड़ा गांव है तो बड़ी निधि है। हम्म। लेकिन फिर भी हम गांव को अपना संभाले। कुछ मंत्री जी, हमारे मंत्री जी बहुत अच्छे हैं, हम्म। सुमंदर तोमर जी, हम उसका काम ले लें। जी कुछ प्रमुख जी से काम लिया हमने, जी जी कुछ अपने कोटे से काम करवाया, तो जी। इसलिए गाँव को हम एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो प्रधान जी मैं वो- आपको देखो, लगातार कुछ प्रधान जी के कार्यकाल में, जो पिछले कार्यकाल में और इस कार्यकाल में, जो प्रधान जी ने कम निधि होने के बावजूद भी जो कुछ गांव वासियों के लिए, जैसे कि बताया सोमेंद्र तोमर जो मंत्री, राज्य मंत्री, उनसे और ये तमाम अपनी मेहनत करके, भागदौड़ी करके जो काम कराए, वो लगातार हम डिस्प्ले पे चला रहे हैं। और डिस्प्ले के साथ साथ मैं एक खास चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि एक हम बोर्ड चला रहे हैं अपने डिस्प्ले पर, शहीद वीर अब्दुल हमीद का। और बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि वीर अब्दुल हमीद के किसी परिवार के व्यक्ति से नहीं आज तक मिले, लेकिन कभी बहुत बचपन में जो है प्रधान जी ने उनके बारे में पढ़ा था। आइए बातचीत करते हैं उसके बारे में। आपने बड़ा शानदार जो है हमारे देश के एक बड़े जबरदस्त बहादुर शहीद वीर अब्दुल हमीद साहब का द्वार बनवाया है। वीर और मैं अब्दुल मैं मेरा सवाल पूरा है, मैं देखता हूँ कि बड़ा खूबसूरत आपने द्वार बनवाया है। और तो कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि वीर अब्दुल हमीद साहब को जो है वो कहीं ना कहीं आज लोगों के दिलों में जिंदा रखना है? ये हम मंत्री जी के पास गए थे। मंत्री जी हमें छठी क्लास में पढ़ते थे, जब हमने वीर अब्दुल हमीद का नाम सुना था जी। जी जी। ये वही वीर अब्दुल हमीद ऐसे थे, पाकिस्तान के 3 टैंकरों में उन्होंने आग लगाई, जब उसके बाद ये शहीद हुए। लेकिन अब गेट बनने की समस्या आई, तो मंत्री जी बोले किसके नाम से गेट बनवाना चाहो, तो हमने कहा वीर अब्दुल हमीद के नाम से गेट बनवाना चाहूँ अपने गाँव का। जो मंत्री जी एंट्री, का जरा नाम बता देंगे, कौन मंत्री जी समंदर जिन्होंने? तोमर जी, तो मंत्री जी, अच्छा, जो ऊर्जा डॉक्टर मंत्री समंदर हैं। ऊर्जा मंत्री हैं। हाँ। वो हमारे खास आदमी, बिल्कुल हमारे बड़े भाई हैं। जैसे हम उनसे कहते हैं, वो हमारे गाँव के लिए आधी रात भी तैयार एक रहते हैं। सेकंड में रोकना चाहूंगा आपको। देखिए हम आपको बता दें कि बीजेपी के हैं राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, ऊर्जा मंत्री जी। मैं भी पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ उन्हें। और मुझे ये जानकारी सुनकर बड़ी अच्छी लगी कि जब वीर अब्दुल हमीद साहब का नाम आया, तो अक्सर करके जो इस तरह की बातें करते हैं कि भाई बीजेपी के अंदर भेदभाव है या तमाम चीजें हैं, कुछ चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है कि सच्चाई क्या है। प्रधान जी ने बताया, प्रस्ताव उनके सामने रखा गया तो उन्होंने आपका सहयोग करा बिल्कुल और वो सहयोग खुश थे इस करा बात उन्होंने, को लेकर। खुश करा पूरा। उन्होंने पोस्टर भी लगा रखे अपने सारे बैनर, उन्होंने फौरन ये कर दी कि हाँ जी वीर अब्दुल हमीद का नाम तुम्हारा गाँव का क्रिकेट बन जाएगा। जी जी देखिए मेरा मानना ये है कि गलती मुसलमानों की भी है इसमें, जी। सरकार के विरुद्ध नहीं चलना हमें। जैसे सरकार कहती है ऐसे मुसलमान भी नहीं चल पा रहे, नाम लगवाते हैं, सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया। सरकार चाह रही है एक नंबर पे आ जाए सब, एक नंबर पे। हम मुसलमान नहीं आ पा रहे, वही हमें गुंडागर्दी करनी है, बदमाशी करनी, चोरी डकैती करनी। इस भी जगह पे हम सरकार हमारे साथ सरकार करे, तो ये कहें हमारे साथ मुसलमान के साथ ये कर दिया वो कर दिया। अच्छा, अभी ऐसा आप कुछ नहीं है। सुनो, एक नंबर का काम हम करेंगे, हम्म। इस सरकार में हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस सरकार में एक नंबर काम करने वालों को कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर करने वालों को दिक्कत आपने बड़े आसानी से जो है बड़ी सरकार की व्याख्या रख दी कि अगर आप एक नंबर से चलते हैं तो सरकार आपके है। साथ है। साथ है खड़ी। अच्छा, आपको कोई उसमें परेशानी भेदभाव नहीं? कुछ नहीं है। हम्म। मंत्री जी के साथ सारे मुसलमान जाते हैं, हमारे क्षेत्र के मुसलमान जहाँ वो मंत्री जी उनका भी काम करते हैं, ऐसा नहीं नहीं करते।
अच्छा आज चलिए। तक किसी काम को उन्होंने मना करी मुसलमान के लिए, अच्छा। जायज काम के लिए, नाजायज के लिए नहीं चलिए करते। प्रधान जी, आपका अभी जो पहले कार्यकाल गुजरा और ये कार्यकाल, इस कार्यकाल के अंदर हमें जानकारी ये भी प्राप्त हुई है कि जब यहाँ के जो मौजूदा प्रधान थे उनका देहांत हो गया किसी वजह से, तो फिर लोगों ने वापस आपको चुना कि नहीं, अगर हमारे पास दूसरा कोई अच्छा और मजबूत ऑप्शन है तो शाहिद साहब है। हाँ। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि शाहिद साहब, क्या इन तमाम कार्यकालों के अंदर जो भी आपने कार्य कराए वो हम लगातार डिस्प्ले पर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी टीस दिल में रह गई हो जो आप गांव वासियों के लिए कराना चाहते हो, जिसके लिए बहुत कोशिश की हो लेकिन वो नहीं आ पाई, या अगले एक साल जो बचा है लगभग उसमें फिर आपकी कोशिश रहेगी? हमारी कोशिश पूरी रहेगी। हमने सांसद जी से भी रास्ते लिए हैं हम्म। और जिला पंचायत ने भी कहा है कि हम तुम्हारा एक रास्ता बनवाएंगे। 70 लाख का रास्ता है वो हमारे गांव से जालपुर के लिए जाएगा, जो 70 लाख का रास्ता हमारा पास करा है सरकार ने फिलहाल में। दूसरा काम हमने सरकारी की एक 70 की दुकान बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है। जब मैं 2017 में प्रधान हुआ था तो जब भी बच्चे हमारे गांव के स्कूल के नीचे बैठ के पढ़ते थे। अच्छा। हाँ, हमारी सोच बदली, हमने कहा भाई बच्चे हमारे बैठे प्राइवेट स्कूल में है, टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं, तो बेंच लगी हुई है, तो सबसे पहले हमने स्कूल में बेंच लगवाई। अच्छा, अरे वाह। कोई बच्चा अब नीचे बैठ के नहीं पढ़ता, सब बेंच पे बैठ के पढ़ते हैं। देखिए हम लगातार स्कूल भी जाकर देखोगे तो हमारे गांव का साकरपुर हाजीपुर जो है स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, प्राइवेट स्कूल लोगों को फेल करेगा वो। चलिए हम वो बच्चे स्कूल के भी लगातार विजुअल चला रहे हैं, आप देखिए जो है प्रधान जी ने कितनी अच्छी सुंदर व्यवस्था बनाई है एजुकेशन की, और मैं समझता हूँ कि एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है मुद्दा आज के वक्त में, और खासकर मुस्लिम समुदाय के लिए। तो क्या जातीय समीकरण क्या है यहाँ पर गांव के अंदर, क्या वोट बैंकिंग का हिसाब किताब है, जरा बताएं। जाति आबादी है हमारे गाँव में कुछ नहीं है, ऐसे भी हैं, पाल भी हैं और मुसलमान ही ज्यादा हैं। अच्छा। सब साथ हैं, सबका साथ सबका विकास है, ऐसा कुछ बात नहीं है, ना किसी में है लड़ाई झगड़ा है ना कुछ। अच्छा। 2017 प्रधान रहेगा, जब कोई मुकदमा नहीं लिखा एक भी, 5 साल भी। अच्छा। अभी 1.5 साल में जब भी होगा, अब भी कोई मुकदमा नहीं है हमारे गाँव में चल रहा, ना हमारे गाँव में कोई लड़ाई। तो यानी इतना गांव का साफ सुथरा गाँव गांव का लेके चल रहे हैं थाना हम। कोर्ट हाँ, पुलिस अगर माने तो फिर प्रधान जी छोटी मोटी बात होती है तो हम ही निकलवा दें, अच्छा नहीं निमटवा दे गाँव वाले। नहीं, देखिए कानून भी यही कहता है, कोर्ट भी यही कहता है कि अगर आप उस सौहार्द से अपने गांव में निपटा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी जहां तक मेरी जानकारी 117 लोगों पे सिर्फ एक पुलिसकर्मी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो बड़ी दुविधाई है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। अगर शाहिद भाई, क्या आपने बड़ी 2-3 बातें बड़ी अच्छी कही, हमने आबिर अब्दुल हमीद के बारे में बात करी और तमाम सौहार्द के बारे में बात करी अभी भी, लेकिन मैं समझता हूँ जो मेरा अपना एनालिसिस है एज ए जर्नलिस्ट कि मुस्लिम समुदाय के अंदर बहुत कोशिश करने के बावजूद भी एजुकेशन की बहुत कमी है कहीं ना कहीं, और खासकर गांवों के अंदर आज भी थोड़ा आगे है मैं मानता हूँ, लेकिन मुस्लिम लड़कियों को अभी भी तालीम की, उच्च तालीम की वो शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं है बहुत सारे परिवार। क्या कहना चाहेंगे ऐसे परिवार को और क्या आपका संदेश होगा? गाँव वाले क्या, शहर वाले तो पढ़ा रहे हैं, गाँव वाले कम पढ़ा रहे हैं, लड़कियों को लड़कों को भी कम पढ़ा रहे हैं। अच्छा। पढ़ाई की तरफ कम जा रहे हैं, हमको बहुत कहते हैं पढ़ा लो भाई, हमारी तो उम्र कट गई, हमारे तो कुछ है नहीं लेना देना, लेकिन आगे पढ़े लिखे की भूल होगी, पढ़े लिखे की बात। लेकिन गांव वाले फिर भी एजेंट के पीछे पीछे कम चल रहे। अच्छा। जबकि गांव में सरकारी स्कूल हैं, 2-2 फ्री पढ़ाई है उन्हें, फ्री खाना है, फ्री ड्रेस है, 1200 रुपये महीना भी साल के मिलते हैं बच्चों को, ड्रेस के लिए, कोट पेंसिल के लिए। अच्छा। जब भी बच्चों को पहनने को तैयार नहीं। अच्छा। और खाना रोज है स्कूल में। तो क्या गांव वासियों से हमारे मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ टाइम बाद सारे गांव वाले अब मुख्यमंत्री ने कहा भाई सर्दी पड़ रही है, अभी ना मूंगफली या उसी गुड़ की गज्जा खिलाओ, तो गुड़ की गज्जा बट रही है, एक दिन केला बट रहा है, एक दिन दूध है। अच्छा। खाना रोज है। हमारे मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहोगे गांव वासियों से? गाँव वासी से या हम पूरे उत्तर प्रदेश से अपील करें, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और कामयाब करो। पता नहीं किसका बच्चा अधिकारी बन जाए, किसके नसीब में कुछ नहीं पता आने वाले टाइम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये प्रधान जी थे बहुत पॉजिटिव ख्यालात के साथ। अच्छा, आपने एक बात नोट करी होगी कि अक्सर करके जब हम किसी नेता से बातचीत करते हैं तो उसके वक्तव्य राजनीतिक होते हैं, उसके शब्द राजनीतिक होते हैं, लेकिन या फिर मैंने ये नोटिस किया है कुछ लोगों में, आम आदमी पार्टी के दिग्गज बड़े नेताओं में, वही शैली मुझे थोड़ी सी बातचीत करने की दिखी कहीं ना कहीं शाहिद प्रधान की शैली में। बहुत नॉर्मल, बहुत सीधे और सिंपल तरीके से अपने शब्दों का इस्तेमाल किया, और मैं जानता हूँ आज का भारत इसी तरह की चीजों को, नेचुरल चीजों को, सच्ची चीजों को ज्यादा पसंद करता है। अगर आप इनके काम से जो हम लगातार डिस्प्ले पर चला रहे हैं, चाहे इन्होंने बेंच का इंतजाम कराया हो, एजुकेशन का इंतजाम बढ़िया कराया हो, या बीर अब्दुल हमीद जैसा, अगर आप खबर को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी लोग इससे इंस्पायर जरूर होंगे। कैमरा पर्सन वसीम आलम के साथ मैं फुरकान, मेरठ।